है उसको तीन बिंदुओं के तहत हमने समझा था कि एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, एक धार्मिक समुदाय द्वारा अपने ही धार्मिक समुदाय के लोगों को न दबाएं, या राज्य किसी भी व्यक्ति पर अपनी इच्छा का धर्म नहीं थोपे। ये तीन मुख्य बिंदु थे। अब हम चर्चा करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता। हम उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी पिछले जो तीन बिंदु पढ़े थे उससे आगे क्या है। तो देखिए ये बहुत छोटा सा वीडियो है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो बनेगा ये, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहली बात तो एक राज्य खुद को धर्म से दूर रखेगा। देखिए दो तीन बिंदु है इसके अंदर। सबसे पहली बात, भारत की धर्मनिरपेक्षता और क्या कहती है, यानी कि राज्य स्वयं, जैसे मैं नंबर 1 से शुरू करता हूं, राज्य द्वारा खुद को धर्म से पृथक यानी कि अलग रखना। सबसे पहली बात तो यह है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो स्वयं को धर्म से अलग रखेगा, क्योंकि उसको सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों का साथ देना है, सभी धर्मों को समभाव की दृष्टि से देखना है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है, सरकारी दफ्तर है, यानी कि सरकार के द्वारा संचालित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संस्थान, दफ्तर, कार्यालय जो भी आप कहें, उसके अंदर किसी भी धर्म को जगह नहीं दी जाएगी, किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। हम लोग भी अमूमन देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि नहीं होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सरकारी संस्थानों अब संस्थानों में स्कूल भी आएगा, लेकिन हम इसको अलग लिख सकते हैं। सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों यानी कि दफ्तरों आदि में किसी धार्मिक आयोजन धार्मिक आयोजन को जगह नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन, रिलीजियस एक्टिविटी आपके सरकारी दफ्तरों में, स्कूल में, जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर नहीं होगी। सबसे पहले कि सरकार ने खुद को धर्म से अलग रखा, लेकिन अलग रखने से काम नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी दिख रही है, उसके अंदर इंटरफेयर भी यानी कि हस्तक्षेप करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है? तब आपको ध्यान देना होगा भारतीय संविधान पर। भारत का संविधान मानव की स्वतंत्रता और गरिमा को सबसे मुख्य स्थान देता है। यदि आपका कोई भी काम, धार्मिक कार्य यानी कि रिलीजियस एक्टिविटी मानव की स्वतंत्रता का हनन करती है, उसकी गरिमा को खंडित करती है, उसके साथ भेदभाव करती है, तब तो आपको हस्तक्षेप करना है। यदि नहीं करती है, उससे किसी को नुकसान नहीं है, तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां पे दिया हुआ है कि सिख धर्म के लोगों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है, अब पगड़ी उनके धर्म का आवश्यक अंग है। पगड़ी पहनना उनका धार्मिक एक अंग है, धर्म का, रिलीजियस जो हम कह सकते हैं। अगर आप उसको कहोगे कि अब पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहनो, तो वो संभव नहीं है। इसलिए हेलमेट पहनने का जो कानून है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता, यानी कि उनको वहां पर रियायत यानी कि छूट दी गई। दूसरा जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में दूसरा बिंदु हम लिखेंगे हस्तक्षेप, यानी कि इंटरफेयर नहीं करना। तो हम यहां लिख सकते हैं हस्तक्षेप का तरीका। देखिए बहुत सरल है ये, एक एक बिंदु बार हम चर्चा करेंगे। हस्तक्षेप का तरीका यानी कि आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे सिख धर्म में पगड़ी पहनना धार्मिक मान्यता है, इसलिए वहां पर हेलमेट पहनने का जो कानून है या अनिवार्यता है, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। याद रखना, वो छूट तभी तक दी जाएगी जब तक आप संविधान का अतिक्रमण नहीं करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी, जैसे मान लीजिए, उसको फॉलो नहीं कर रहे, तब आपको वहां इंटरफेयर करना होगा। अदरवाइज आप अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह सही हैं, अपनी धार्मिक मान्यता को मानिए, सरकार उसमें कभी दखलअंदाजी नहीं करेगी। अब तीसरा है हस्तक्षेप का तरीका, यानी कि इंटरफेयर करना है। कब करना है?
जब आपका धर्म किसी की स्वतंत्रता को छीनता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, संविधान को नहीं मानता है। यहां पर मैं लिखूंगा हस्तक्षेप का तरीका। तीसरा बिंदु हस्तक्षेप का तरीका, यानी आपको हस्तक्षेप करना है। तो देखिए, राज्य यानी कि सरकार, यानी कि जो देश की सरकार है, राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में, बहुत सिंपल सी बात है, राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। कब करता है देखना, करता है जब पहला वह संविधान के विपरीत हो, यानी कि जो धर्म का काम है, जो मान्यता है, वो संविधान के विपरीत हो। उसमें दूसरा आप जोड़ सकते हैं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, हनन यानी कि उसको रोकता हो, खत्म करता हो, कहीं ना कहीं रुकावट देता हो। तीसरा हम कह सकते हैं, देखिए, पहला संविधान के विपरीत हो, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, व्यक्ति के आत्मसम्मान, व्यक्ति के गरिमा और आत्मसम्मान को कम करता हो। ये जब कंडीशन होती है तब राज्य जो है वो हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा आपके धार्मिक मामलों में। तो आपको इस चीज को ध्यान से समझना है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कब नहीं करेगा, जब सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कब करेगा, जब सही नहीं चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, छुआछूत की प्रथा को खत्म किया जाना। आपको पता है कि छुआछूत की प्रथा जो है मानवीय गरिमा के खिलाफ थी, मौलिक अधिकारों के खिलाफ थी, संविधान के खिलाफ थी। इसलिए राज्य ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसको खत्म किया। तो यहां पर यह हस्तक्षेप था। कई लोगों ने कहा कि हमारी धार्मिक मान्यता है, हम परंपरा से ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन संविधान के धाराओं के अनुसार सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। यहां पर हस्तक्षेप किया गया और छुआछूत की प्रथा को खत्म किया गया। दूसरा, पिता की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार दिया गया। पुत्र के समान अधिकार दिया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंदर। जब 2005 में कानून बना, हम लिख सकते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत। तो यहां पर भी देखिए हस्तक्षेप किया। पहले यह था कि मान्यता के अनुसार कि भाई हमारी धार्मिक मान्यता है, हमारी सामाजिक मान्यता है कि हम लोग क्या है, पिता की जो संपत्ति है उस पर सिर्फ पुत्र का अधिकार होगा। लेकिन 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बना करके इसके अंदर हस्तक्षेप किया। तो कहना का तात्पर्य यह है, हस्तक्षेप करेगा भी राज्य और नहीं भी करेगा, लेकिन वो किस पर निर्भर करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि आपके काम कैसे हैं, आप संविधान के साथ है या नहीं। तो ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के 3 बिंदु जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, और यहां पर 1, 2 और 3 बिंदु और है, यानी कि इन 6 बिंदुओं में आपको भारत की धर्मनिरपेक्षता वाला जो टॉपिक है उसको समेटना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। भारत और अमेरिका की जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो व्याख्या है उनको वो थोड़ी अलग अलग है। तो उसका छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल दिया है। तो हम देखेंगे यहां पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, यूएसए में। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, पूर्णतः पृथक है, कहीं कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां तो यानी कि भारत के अंदर कभी हस्तक्षेप भी है, कभी हस्तक्षेप भी है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिचुएशन है उसको फॉलो करते हैं, आपके नहीं करते हैं, यानी कि संवैधानिक मान्यता के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य तथा धर्म पूरी तरह से अलग है, यानी कि पूर्णतः पृथक है।
पूर्णतः पृथक हैं, एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों के अंदर अंतर है भारत और अमेरिका की स्थिति में, यानी कि अमेरिका के अंदर राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में कभी दखल नहीं देते हैं, लेकिन भारत के अंदर स्थिति अलग है। तो हम लिख सकते हैं अमेरिका में, यानी कि यहां पर राज्य व धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते हैं। ये तो हो गया अमेरिका और भारत की बात। अब छोटा सा एक यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है फ्रांस का। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के अंदर 2004 के अंदर एक कानून बनाया गया जिसके अंदर सरकारी स्कूलों में कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी, किसी भी धार्मिक चिन्ह के साथ स्कूल नहीं आएगा। उसका छोटा सा यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूं कि फ्रांस में तो देखिए यहां पर भी राज्य ने खुद को धर्म से अलग रखा है, यानी कि पूर्णतः धर्मनिरपेक्षता हो गई। यहां पर फ्रांस में 2004 में बने कानून के तहत 2004 में बने कानून के तहत कोई भी स्टूडेंट किसी धार्मिक चिन्ह, अब धार्मिक चिन्ह क्या होगा, उसमें टोपी हो सकती है, उसमें बुर्का हो सकता है, उसमें स्कार्फ या रुमाल हो सकता है, उसमें क्रॉस हो सकता है, धार्मिक चिन्ह को धारण करके यानी उसके साथ में उसको पहन करके विद्यालय नहीं आएंगे, स्कूल नहीं आएंगे। ये फ्रांस की सरकार ने 2004 में ऐलान किया था और इस ऐलान के साथ, इस फैक्ट के साथ में आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है। अब इस चैप्टर में देखिए एक तो शब्द संकलन दिए हैं अध्याय के पीछे, तो शब्द संकलन को आपको तैयार करना है, उसको याद करना है, उसको समझना है, उसको लिखना है, नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार उनको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, जब आप इसके सारे वीडियो लेक्चर देख लेंगे इस चैप्टर के, तब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो पढ़ाया है, यहाँ पे जो कोशिश की है मैंने आपके सामने, उसको मैंने इसी फॉर्मेट में लिया है कि आपके जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आप आराम से इसका आंसर दे पाए। तो यहाँ पर आपका दूसरा चैप्टर पूरा होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, जिसके अंदर इंडियन पार्लियामेंट की चर्चा की जाएगी।